एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में काम कर कर ही वो घर का खर्चा चलाता था। एक बार उस चिड़िया का पति अपनी फैक्ट्री में जाता है और उसका मालिक उसके सामने ही खड़ा था। अरे आ गए भाई सुंदरलाल, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे फैक्ट्री से बाहर जाना है, इसीलिए अब मैं ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। क्या कहा मालिक, आप ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं? लेकिन अब हमारा क्या होगा? हम सभी पक्षियों का घर इस फैक्ट्री की वजह से ही चलता है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मेरे सामने भी मजबूरी है, वरना मैं इस फैक्ट्री को बंद नहीं करता। उसके बाद टूनी का पति अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन चिड़िया उसको देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? आज आप फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आज फैक्ट्री में काम नहीं था क्या, या कोई दिक्कत परेशानी है फैक्ट्री में? अब मैं क्या बताऊं तुमको, फैक्ट्री बंद हो चुकी है और अब फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री का मालिक था वो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे ये क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो दूसरा काम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपना खुद का काम कर लें। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं कल कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। चाहे मुझे शहर जाकर नया काम ढूंढना पड़े, लेकिन मैं कल ही नया काम ढूंढ लूँगा। उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी काम मैं करता हूँ, इसीलिए मुझे चिंता ज़्यादा लेनी चाहिए। तुम तो मुझसे ज़्यादा घबरा रही हो। तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही एक नया काम ढूंढ कर आऊँगा। ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ। और हाँ, मुझे सुबह को जल्दी उठा देना। मुझे काम ढूंढने के लिए जल्दी निकलना होगा, वरना काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। उसके अगले ही दिन वह सुंदरलाल काम ढूंढने चला जाता है और टूनी चिड़िया घर पर अकेली बैठी थी। वो भी कुछ ना कुछ सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आज भी उन्हें काम नहीं मिला तो हम तो परेशान हो जाएंगे। हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं है। चलो अपनी छोटी बहन के यहाँ चलती हूँ, क्या पता वहाँ कुछ समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के यहाँ आती है। आओ बहन आओ, मैं तो सोच रही थी कि टूनी चिड़िया मुझे भूल गई है। आज बड़े दिनों में आना हुआ मेरे घर पे। नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से तुम्हारे घर आई हूँ, क्योंकि मेरे पति जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई है और हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं है जिससे कि हम अपने घर का खर्चा चला सकें। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझको बता दो, मैं वो काम कर लूँगी। उससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा बहन। अरे बहन, तू घबरा क्यों रही है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे पास तेरे लिए ये कुछ बीज हैं। इन बीजों को तू अपने खेत में लगा देना। ये जादुई मिर्ची के बीज हैं, इससे तू अच्छे खासे पैसे कमाएगी इन मिर्चियों को बेचकर। मेरी छोटी बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरी इतनी मजबूरी में भी इतनी ज़्यादा मदद की है।
मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और आकर बैठ जाती है। उसके आने के बाद थोड़ी ही देर में उसका पति भी घर आ जाता है। आ गए आप? क्या हुआ? शहर में कोई काम मिला या नहीं मिला? क्या बताऊं टूनी, मैंने तो पूरे शहर में देखा लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। सभी फैक्ट्रियों में भी पूछा लेकिन कोई काम तो मिला ही नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके शहर जाने के बाद मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ गई थी और मेरी छोटी बहन ने ये कुछ जादुई मिर्ची के बीज दिए हैं और कहा है कि इनको अपने खेत में बखेर देना। इससे मिर्ची आ जाएंगी और उन मिर्चियों को बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद टूनी का पति खेत में सारे बीज बखेर देता है और बीज बखेरने के बाद वो कहने लगता है, चलो आखिरकार मैंने बीज तो बखेर दिए। बस जैसा टूनी ने कहा है, अगर उसी की तरह इन पर मिर्ची आएंगी तो हम उन मिर्ची को बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। इतना कहकर वह वापस अपने घर आ जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद अजी सुनते हो, जाइए उन मिर्ची के बीजों को देखकर आइए। काफी दिन हो गए हैं, क्या पता अब उन पे मिर्चियाँ भी आ गई हों। जल्दी से जाइए और उन मिर्चियों को देख आइए। उसके बाद सुंदरलाल अपने खेत पर आकर बहुत खुश हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो वैसे ही हुआ है, बिल्कुल जैसा कि टूनी ने कहा था। इन पर तो मिर्चियाँ आ गईं और इतना समय भी नहीं लगा, बहुत जल्दी ही इन पर मिर्चियाँ आ गईं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब जल्दी से इनको एक टोकरी में भर लेता हूँ और उसके बाद इनको घर ले जाऊँगा और कल को ही इनको बेचकर अच्छे पैसे कमाऊँगा। उसके बाद वह चिड़ा उन मिर्चियों को घर ले आता है। अरे देखो टूनी, कितनी अच्छी और सुंदर मिर्चियाँ आई हैं उन पेड़ पर। बहुत ही अच्छे बीज थे वो तो, और तुमने अच्छा कहा था कि इन पर जल्द ही मिर्चियाँ आ जाएंगी। अब मैं कल को ही इनको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा कर लाऊंगा। उसके अगले ही दिन वह उन मिर्चियों को बेचने बाजार जाता है और उसकी दुकान पर बहुत से ग्राहक भी आने लगते हैं और बहुत दूर दूर से उसकी मिर्चियाँ मशहूर हो जाती हैं और उसकी दुकान पर ग्राहक अच्छे आने लगते हैं और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। पूरे दिन मिर्ची बेचने के बाद वह शाम को अपने घर आ जाता है और बाहर से बहुत अच्छे पैसे कमा कर आता है और दोनों खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिरकार बहुत दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर दिया था। अजी सुनते हो, उस टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही अच्छा घर बनाया है और सभी पक्षी उसके घर की तारीफ कर रहे हैं। और एक आंप है कि कुछ करते ही नहीं, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। हम भी कोई अच्छा सा घर बनाएंगे जिससे कि हम बारिश से भी बच सकें। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं कल जाकर लकड़ियाँ ले आऊँगा। तुम परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुम दूसरों के काम को देखकर जला मत करो, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे मैं तो घर बनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि 4-5 दिन से तो कुछ खाया ही नहीं है। चलो कुछ खा कर आती हूँ, देख कर आती हूँ कि कहीं कुछ दाना मिलता है या नहीं मिलता है। अरे लाओ गौरी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। कुछ और काम नहीं है क्या तुम्हें? हर वक्त खाना खाना करते रहते हो। जाओ चुपचाप यहाँ से और पहले लकड़ियाँ लेकर आओ, उसी के बाद आकर खा लेना ना। जल्दी क्या आ रही है? उसके बाद कालू कौआ पेड़ काटने लगता है
और उसको बहुत तेज भूख भी लग रही थी, क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अरे कोई है क्या यहाँ पे? अरे सुनो, कोई हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगता है कि इस सुनसान जंगल में कोई भी नहीं है। तभी उधर से टूनी चिड़िया कुछ दाने लेकर आ रही थी और उसको कालू की आवाज़ आती है और टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास आकर कहती है, क्या हुआ कालू भैया, इतनी तेज तेज से क्यों चिल्ला रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ बहन, परेशानी तो बहुत बड़ी है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जब मैं अपने घर से लकड़ियाँ काटने आया था, तब मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ है, उसने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। सब कुछ अपने आप ही खा जाती है और दूसरों के काम को देख देख कर जलती है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं चुगने गई थी और वहाँ मुझे कुछ दाने मिले हैं। ये लीजिए, ये दाने आप खा लीजिए, शायद इन दानों से आपकी भूख मिट जाए। अरे ये क्या टूनी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी दयालु भी हो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा बहना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वापस आकर कहती है, कल तो मुझे शहर जाना है और मुझे शहर में बहुत ज़्यादा काम है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कल ही सारा काम निपटा कर शहर से आ जाऊँ। इधर गौरी कौवी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अरे इस टूनी चिड़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। जब से वो घर बनाया है बड़ी ही होशियार बन रही है और सभी पक्षी इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि कल जाकर इसके घर में आग लगा देती हूँ, उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने काम को करने शहर की ओर चली जाती है। टूनी के जाने के बाद गौरी कौवी आती है और उसके घर में आग लगा देती है। अब आएगा मज़ा। अब टूनी चिड़िया का घर मैंने जला दिया है, अब वो ज़्यादा पंख नहीं फड़फड़ाएगी। इतना कहकर गौरी कौवी अपने घर आती है। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब टूनी चिड़िया ज़्यादा नहीं उछलेगी, बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। आज तो मैंने उसके घर में ही आग लगा दी है। गौरी कौवी बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी कालू कौवा आता है। अरे गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लकड़ी की जगह मिट्टी का घर बनाए, क्योंकि मिट्टी के घर में ठंडक भी रहेगी और गर्मी से भी बचेंगे और साथ में बारिश से भी बचेंगे और वो घर बहुत दिन चल जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तुम्हारे क्या विचार हैं इसको लेकर? अरे जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही कीजिए। आज शाम को ही नया घर बना लीजिए, दोनों रहेंगे उसमें। लेकिन आज मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने आज टूनी के घर में आग लगा दी। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने टूनी के घर में आग लगा दी और इसको तुम अच्छा काम बता रही हो। देखना, जैसा तुमने उसके साथ किया है तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। और मैं आज शाम को ही एक नया घर बनाऊंगा, उस घर में मैं तुमको नहीं रखूंगा। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी गौरी। उसके बाद शाम को जब चिड़िया घर आती है तो वो घबरा जाती है। अरे ये क्या, हे भगवान, मेरे घर में आग किसने लगाई है? मेरी इतनी मेहनत सब बेकार हो गई। मैंने तो बहुत मेहनत की थी इस घर को बनाने में, लेकिन पता नहीं किसने मेरी मेहनत को बेकार कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और कहता है, रो मत बहन टूनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये सब कुछ मेरी पत्नी गौरी ने किया है। मैं इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन
तुम अब भटकोगी नहीं। मैंने अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाया है। अब हम दोनों भाई बहन उस मिट्टी के घर में रहेंगे और मैं गौरी को अपने साथ नहीं रखूँगा। अब मैंने गौरी को छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत बुरी थी। उसके बाद कालू कौआ टूनी को अपनी मिट्टी के घर में ले आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया कि आपने मेरी इतनी मदद की है। जो भी हुआ उसको मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों आराम से मिट्टी के घर में रहने लगते हैं।